सिर्फ 2 मिनट्स में बता सकता हूं कि आपकी अप्रैल 2026 की तैयारी कैसी चल रही है। आखिरी के 2 महीने बचे हुए, अगर सेम मिस्टेक आपने ये रिपीट करी जो ये पिछले 2 महीनों में करी है तो आप अप्रैल के एग्जामिनेशन में फेल हो सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 डेज की स्ट्रेटेजी, एक गेम चेंजर प्लान बताने वाला हूं जिससे आपके 90% तक मार्क्स अचीव कर सकते। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस स्ट्रेटेजी वीडियो। तो इन बचे हुए 2 महीनों में हमें क्या करना है, तो जैसा कि आपको पता है आपका फेब का मंथ रह रहा है और मार्च का मंथ रह रहा है। सिर्फ यही मंथ है, अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। और फेब मंथ के भी 10 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आप 11 फेब से जोड़ रहा हूं। तो 11 फेब से और फिर हमारे पास ये 30 मार्च तक, इनमें हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहिए जिससे हमारे 90% तक मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, तो अपने सिलेबस को देखना है, क्योंकि बहुत बच्चे सिलेबस में ही कंफ्यूज रहते हैं और यहीं पर ही आधी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक का मतलब वो टीएम वाले चैप्टर पर जाते। तो यहाँ पर सिलेबस 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक कौन सा सर? पीई पब्लिक एग्जामिनेशन, और दूसरा सर टीएमए मतलब ट्यूटोरियल मार्क असाइनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है सर? पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो चैप्टर्स होते हैं ये आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप अप्रैल 2026 में एग्जाम दे रहे हो चाहे आप अक्टूबर 2026 में एग्जाम दे रहे हो। तो मतलब कि 20 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। टीएमए वाले में चैप्टर्स जो 12 चैप्टर्स हैं उनको नहीं करना, क्योंकि उनका आपका असाइनमेंट हो चुका है ऑलरेडी, जो 16 नंबर का होता है, और टीएमए के मार्क्स मिल भी चुके होंगे आप लोग। तो ये है पब्लिक एग्जामिनेशन वाला ही चैप्टर आपको फोकस करना है और यही चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको मैं केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए एक मास्टर प्लान बताने वाला हूँ, 50 डेज मास्टर प्लान। उसमें मैंने आपके सिलेबस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में हम कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब कि फेज 1 में मैंने आपको 15 दिन दिए हैं, फेज 2 में मैंने आपको 20 दिन दिए हैं और फेज 3 में मैंने आपको 15 दिन दिए हैं, जो कि टोटल होते हैं 50 डेज। और इन 50 डेज में ही आपको पहले अपना टोटल सिलेबस कंप्लीट करना है अगर आपका सपना है 90% का। तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले फेज 1 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स को बिल्कुल डेप्थ में करना है, क्योंकि ये तीनों पोर्शन में जो मैंने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड किया है ये हायर वेटेज कंटेन करता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स हैं आपके 40 मार्क्स। अब क्या सर ये चैप्टर्स ही पढ़ने हैं सिर्फ? नहीं, आपको चैप्टर्स ये करने हैं। जैसे पहला चैप्टर एटम मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर्स करने के बाद एक चीज करनी है, चैप्टर पहले पढ़ना है, रीड करना है। जो पढ़ा चाहे आप कहीं से पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिया आपने, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके इंटेक्स और टर्मिनल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये करने के बाद अब उस चैप्टर, उस स्पेसिफिक चैप्टर के पीवाईक्यू में देखने हैं, लगभग 2 से 3 साल में देख लो कि उसके चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो। सेम तो फेज 1 में हमें ये पोर्शन कंप्लीट करना है, फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट करना है, और उस पढ़ने के बाद इंटेक्स क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन हमें करने हैं, लगाने हैं। ध्यान रखना। सेम एज इट इज फेज 2 को मैंने 20 डेज में डिवाइड किया। अब 20 डेज में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं। और ऑर्गेनिक तो पहले ही से आप लोगों के लिए डरावनी है, तो ऑर्गेनिक में मैंने 20 दिन इसी वजह से दिए हैं जिसमें आप इनको टोटल कर पाओ। देखो कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे भी हैं जो 1 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 2 दिन हमें लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना। तो ये आपके लिए 20 डेज है और इनकी जो वेटेज की बात करूं ये होते हैं हमारे पास 22 नंबर के। तो ये जो ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है वो कितने नंबर का है? 22 नंबर का है। तो ये भी हायर वेटेज हो जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के बाद। लेकिन चैप्टर थोड़े से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें वेटेजदार वाले चैप्टर ध्यान रखने हैं। तो वेटेजदार वाले चैप्टर कौन से हैं? जैसे पहला मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें पहला वाला है ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलेज। ठीक है। थर्ड क्या है? कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन को ही मार्क कर सकते हो। तो इन टोटल चैप्टर में से ये है हायर वेटेज। इन टोटल चैप्टर में से ये जो मैंने मार्क किए ये हायर वेटेज वाले हैं, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस रहना है। ये भी पढ़ना है, पढ़ना सारी चीजें है, लेकिन हायर वेटेज वाले को प्रायोरिटी फर्स्ट रखना है, हमें ध्यान है। तो ये हो जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। अब फेज 3 में आपको इनऑर्गेनिक पे जाना है जिसका वेटेज है 18 मार्क्स और इसमें टोटल चैप्टर है 5 और 5 चैप्टर में हमारे पास 3 चैप्टर तो बहुत ही इजी हैं जो कि आप 1 घंटे से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। अब वो चैप्टर कौन से हैं? ये चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट होने वाले ये हैं सर, ये है और हमारे पास ये है। ये 3 चैप्टर इजीली कंप्लीट हो सकते हैं। और सर इसमें हायर वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं? तो हायर वेटेज वाले चैप्टर हैं सिर्फ 2। ध्यान को कौन से हैं सर? ये पी ब्लॉक एनिमेलेंट, ये सेकंड पार्ट, ये वाला हमारे पास हायर वेटेज वाला रखते हैं।
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है हायर वेटेज वाला। तो ये इनऑर्गेनिक मैंने आपको 15 दिन दिए हैं और इन 15 दिनों में ये आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब कुछ चैप्टर तो इसमें बहुत ही इजी हैं जो कि एक दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, जो 2 दिन टाइम लेगा। मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बता देता हूं। जैसे पी ब्लॉक जो पार्ट है ये 2 दिन ले जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी 2 दिन ले जाएगा। तो सेम एज इट इज जो मैंने ऑर्गेनिक के लिए बताया, इनऑर्गेनिक के लिए बताया और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बताया, चैप्टर्स पढ़ना है और उसके बाद में हमें उसके इंटेक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, इंटेक्स और टर्मिनल के, और उसके बाद में हमें उसके उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। कोई आपके 75% अबव आने से रोक नहीं सकता। तो ये 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड करा। सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जाके आप देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो, नहीं तो आप इनको तांडव से भी वॉच कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो हम चैप्टर सर पढ़ कहां से सकते हैं? तो पढ़ने के सर मेरे पास 2 उपाय। देखो 2 उपाय कैसे हैं। हमारे ये चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप इनको देख सकते हो और वहां से बेनिफिट उठा सकते हो, नहीं तो आप इनको तांडव के लेक्चर्स में भी देख सकते हो, जाके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर। तो ये हो गई हमारे पास कहां से पढ़ सकते। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, जब आप ये पढ़ रहे होगे तो इनके बाद हमारे पास ना सर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे। तो उसमें पहले तो हमारे पास ये चीजें आएंगी कि सर जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो बहुत ही एक डिस्ट्रैक्शन से चीजें आएंगी, बहुत ही मेरे पास रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम कौन कौन सी है? तो पहली चीज हमारे पास है, तो मिस्टेक जो आप गलतियां करोगे इन 50 दिन के दौरान पे, तो पहली चीज तो यही है कि आप सिर्फ पढ़ोगे। तो आपको रीडिंग ट्रैप से बचना है। रीडिंग ट्रैप का मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ ही रहे हो। सर पढ़ने के अलावा हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, उनका रिवीजन भी करना है और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं। सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, ठीक है, ध्यान रखो। पढ़ने के बाद इंटेक्स के क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है? रिसोर्सेज ओवरलोडेड। रिसोर्सेज ओवरलोड का मतलब क्या होता है? आप मल्टीपल चीजों के पीछे भागते हो। मल्टीपल चीज का मतलब क्या होता है? आपने ये लेक्चर यहां से भी देख लिया, यहां से भी देख लिया, यहां से भी देख लिया, नहीं, आपको एक डेडिकेटेड एक ही पे फोकस रहना है कि हाँ मुझे यहीं से पढ़ना है और मैं यहीं से ही पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये करूंगा, ठीक है। आपको मान के चलो आप एक चैप्टर को 10 बार पढ़ोगे तो उससे 10 नॉलेज नहीं मिल जाएगी मुझे, ठीक है। एक ही जगह से पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ये हो गया हमारे पास रिसोर्सेज ओवरलोड, तो एक ही पे ध्यान रखो। तीसरा क्या है? हेल्थ इशू, इग्नोरिंग हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है, जब पेपर आते हैं तो डर के मारे या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ज्यादा पढ़ने की वजह से वो हेल्थ की कंडीशन बन जाती है, मतलब कि बीमार हो जाते हैं। और एग्जामिनेशन में हमारे पास बीमार होना एक बहुत ही दिक्कत सा सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके रिजल्ट में दिख जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इस फेस में आपको अपनी केयर पूरी करनी है, ठीक है। इसके बाद अब द यूनिक 50 डेज। अब इस 50 डेज में हमें 3-4 पॉइंट को और ध्यान देना है। अब यूनिट 50 डेज में हमें पहले वो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस रहना है जो हायर वेटेज कंटेन करते हैं और उससे रिलेटेड मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब हायर वेटेज के लिए मैं आप पूरा एक मॉड्यूल डाल दिया। देखो ये मॉड्यूल है, 8 मॉड्यूल है टोटल, और इन 8 मॉड्यूल में सारे चैप्टर्स हमारे 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब देख लो कौन से हायर वेटेज वाले, देखो सर डबल डिजिट वाले को काउंट कर लो। अब आपके अकॉर्डिंग है, सारे चैप्टर्स पढ़ ही रहे हो आप, या आप हायर वेटेज वाले कर लो। देखो ये वाला हायर वेटेज वाला है हमारे पास, ये वाला हायर वेटेज वाला है, ये वाला हायर वेटेज वाला है, फिर ये वाला जो डबल डिजिट वाला है। अगर इनको काउंट करते हो तो आपके लगभग 58 प्लस अबव मार्क्स आ जाते हैं। 50 प्लस अबव मार्क्स सिर्फ इस हायर वेटेज पर, लेकिन करना आपको पूरा है, ध्यान देना, करना आपको पूरा है। अब एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन आता है, सर पीवाईक्यू कितने साल के सॉल्व करें जिससे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए? तो पीवाईक्यू के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 4 सेशन के पीवाईक्यू देखने हैं। 4 सेशन का मतलब क्या सर? 4 साल का नहीं। सेशन का मतलब क्या होता है? आपके एक सेशन में 2 बार पेपर होते हैं, जैसे कि आप अप्रैल में और अक्टूबर में। तो 4 सेशन का मतलब नॉर्मली हमारे पास क्या हो गया? ये 2 सेशन बोल दो, ठीक है। 2 सेशन में हमारे पास पहले सेशन में अप्रैल और अक्टूबर, फिर दूसरे सेशन में भी अप्रैल और अक्टूबर। तो यहाँ पर आपको 2024 से स्टार्ट करना है, 2024 के अप्रैल का और 2024 का अक्टूबर का। इनके पेपर पूरे सॉल्व कर लेने हैं पूरे ढंग से, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। इसके बाद में हमारे पास 2025 का अप्रैल का आपको पेपर दिख रहा है, और लेटेस्ट जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ है 2025 अक्टूबर का भी आपको पेपर देखना है। अब ये कहां से डाउनलोड कर सकते हो? आप एनआईएस की वेबसाइट पर जाओ और सर्च करो एनआईएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां करो, आपको जिप फाइल मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो और इजीली वहां से जो अभी आपको स्पेसिफिक सेट ए, सेट बी, सेट बी सी, जो भी आपको सॉल्व करना है, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, वहां से डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट, वहां से डाउनलोड कर सकते। क्लियर है सभी को? इसके बाद हमें क्या करना है? जैसे हमें वीक टॉपिक को टच करना है, जैसे मान के चलो आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है, तो उन्हीं पे फोकस रहना, क्योंकि वही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। वीक टॉपिक ही आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। जैसे मान के चलो आपके 40 नंबर आ रहे हैं, अब 18 मार्क्स से आपने ऑर्गेनिक कर ली तो 18 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। किसकी वजह से? वीक टॉपिक की वजह से। तो वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस रहना, क्योंकि इजी टॉपिक तो आप कर लोगे ना, इजी तो आपने पढ़ रखा है, उसको दोबारा मल्टीपल मतलब रिवीजन करो, लेकिन नए टॉपिक पे मत जाओ, मतलब कि नॉर्मली वीक टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ये हो गई हमारे पास दूसरी। एक है हमारे पास सिर्फ सैंपल पेपर, फॉर्मूला और रिवीजन। मतलब नॉर्मली क्या करना है, थर्ड जो पॉइंट है कि हमें सिर्फ
अब ये पढ़ने के बाद हमें सिर्फ सैम्पल पेपर पे फोकस रहना है कि मुझे क्वेश्चंस करने हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। कोई भी नई चीज ट्राई करने की कोशिश मत करना, कोई भी नई चीज ट्राई मत करना, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर आपका एक चैप्टर रह गया, आप कोशिश करोगे कि सर मेरे पास एक दिन के बाद में एग्जामिनेशन में, जैसे एक दिन पहले मैं इसको पढ़ लूं पूरा, नहीं, रिवीजन करने पे ध्यान दो। बाकी चैप्टर्स तो आपने पूरे कर रखे हैं ना, तो रिवीजन पे ध्यान दो उनको, ना कि नए चैप्टर्स को इंक्लूड करने में या नए टॉपिक्स को इंक्लूड करने में, ठीक है। ये चीज हो जाती है। अगली चीज क्या है हमारे पास, डिस्ट्रैक्शन शील्ड। देखो डिस्ट्रैक्शन शील्ड का मतलब क्या होता है, वही मैंने बताया, जब आप ये प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्टेड फील होगा, आपका माइंड कहीं और जाएगा, इधर जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया इन पे, तो करना क्या है, इनको मैंने 4 पॉइंट में इसको कंट्रोल करें। एक दिन में तो कंट्रोल हो नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे इस सेशन के अनुसार, मतलब जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में मैंने डिवाइड करके, तो धीरे धीरे इन चीजों को प्रैक्टिस करना। तो पहला क्या है, द डोपामिन फास्ट मॉर्निंग। द डोपामिन फास्ट मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि आपको जब कभी भी सुबह उठो तो बिना फोन के उठो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं नॉर्मली, जैसे उठेंगे तो सबसे पहले फोन चेक करेंगे, पता नहीं किसका मैसेज आ जाता है उनको, तो बिना ही फोन को चेक किए आपको उठना है और टहल लो, कुछ भी कर लो, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, फिर धो लो, फिर उसके बाद में आपको फोन लेना है जब पढ़ता हो। नॉर्मली तो आप फोन से ही पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके बाद फोन लेना है, पहले फोन नहीं लेना है। जब उठ गए प्रॉपर, जब आपकी नींद खुल जाए, आप नहा लो, फिर खा लो प्रॉपर, फिर उसके बाद आपको फोन उठाना है, फिर पढ़ना स्टार्ट करना। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, द एयरप्लेन मोड स्टडी। देखो ये एक दिन में नहीं होगा, मुझे ही पता है। एयरप्लेन स्टडी आप एयरप्लेन मोड में डाल दो, नॉर्मली कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। लेकिन फोन तो है, फोन बगल में रखा है, तो उससे तो डिस्ट्रैक्टेड हो गए। तो कुछ ट्राई करना, जैसे 1 घंटे के लिए ट्राई कर लिया, फिर उसके बाद इसको इंक्रीज करना जब आप पढ़ रहे हो। तो पढ़ने के टाइम ये खेल है। इसके बाद में क्या है, द 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल का मतलब क्या होता है, मान के चलो आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब एक चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट उसके रिवीजन पे फोकस। अब रिवीजन सबसे बेस्ट रिवीजन मेथड बता देता। करना क्या है, एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और उस पे जैसे चैप्टर फर्स्ट मेरे को याद आ रहा है, चैप्टर फर्स्ट एटम, मॉलिक्यूल और केमिकल अर्थमेटिक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मेरे को याद है वो सारी चीजें मैं लिख दूंगा। जैसे स्टार्ट होता है सर कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो 4 जगह पर हमारे पास स्कोप ऑफ केमिस्ट्री बहुत जगह हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, साथ जितने भी हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट कंसंट्रेशन, जितने भी पॉइंट है वो सारे लिख दो, उसके डेफिनेशन डिवाइड कर दो, एग्जांपल दे दो, जितने फिर एसआई यूनिट्स हैं सर, उसके बाद में एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लिमिटिंग रीजेंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जितनी भी चीजें याद आती है बिना देखे आपको वो 5 मिनट के अंदर में रिकॉल कर लेना। ये सारी चीजें होती है, ठीक है, लिख लो थोड़ा थोड़ा करके। वो शॉर्टनर टाइप है, जैसे रिवीजन के तौर के लिए होता है वो, तो 5 मिनट रिकॉल करना है। इसके बाद क्या है, रिवर्स पोमोडोरो। अब ये बड़ा नया तरीका है, ठीक है। रिवर्स पोमोडोरो का मतलब क्या होता है, नॉर्मली एक हमारे पास, देखो पोमोडोरो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके अंदर में क्या करते हैं सर, 30 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट क्या करते हैं, हम आराम करते हैं। जो भी नैप ले लें, हम कोई चीज ऐसी चीज कर ले जिससे हमें अच्छा लगता है। जैसे हमने आपको रील देखना पसंद तो रील देख लेते हो, गेम खेलना पसंद तो गेम कर लेते हो, सेम इसका हमें रिवर्स करना है। करना क्या है, हमें सिर्फ 5 मिनट टॉपिक पे फोकस रहना है और आधे घंटे तक हमें, क्या ये पॉसिबल है सर? जैसे हमें 1 घंटा पढ़ना है और 1 घंटे के बाद हमें आधा घंटा नॉर्मली जो भी हमें जो चीज अच्छी लगती है, खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, या हमें फोन चलाना है, ये फोन तो नहीं, कोई और चीज जैसे गेम खेल सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। ये 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपको ये स्टार्ट कर देना, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स पोमोडोरो, ठीक है, रिवर्स पोमोडोरो। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इस चीज पे। ये सारी चीजें बहुत सारी होती है। तो यही है आज की स्ट्रेटेजी में। आपको स्ट्रेटेजी में स्टार्टिंग से वही 3 फेज में डिवाइड कर रखा है, उनको पोर्शन को प्रॉपर फॉलो करना है, ढंग से फॉलो करो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। यही आपका मेन कंक्लूजन यही निकलता है कि आप ये 50 दिन जी जान लगा दो, जी जान लगा दोगे तो आपके पास ये नौबत नहीं आएगी कि जो एनआईओएस का जो एक ब्लैक लूप होल होता है कि ये बार बार रिपीटेशन। तो कुछ बच्चे जो कर रहे होते हैं कि सर वो एक टाइम पे वो ही मेहनत नहीं कर रहे होते, जो बार बार वो लगा रहे होते हैं, जैसे कि ऑन डिमांड फिर दे रहे हैं, ऑन डिमांड फिर पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं, फिर ऑन डिमांड दे रहे हैं। तो इस लूप होल में नहीं फंसना है, लूप होल से बाहर निकलना है, आपको एक बार में एग्जामिनेशन दे के निकलना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आज की। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में, तब तक के लिए बता देना कि वीडियो कैसी लगी और किस चीज के ऊपर मैं आप वीडियो चाहता हूं।